किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हर बुधवार को हमारा एक मौसम बुलेटिन वीडियो अपलोड होता है और इस वीडियो में किसानों को जो जानकारी देने का काम किया जाता है। अब तक जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, लगभग 2-2.5 महीने से हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल 90 से 95% तक सटीक अनुमान हमारे पास जो रिपोर्टें आई हैं उनके हिसाब से आपको बताया गया है। इसी क्रम में आज का वीडियो भी इस बुधवार से लेकर अगले बुधवार तक, मतलब है कि 13 तारीख से लेकर 21-22 तारीख तक की बातें, मौसम की जो जानकारी है वो इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और किसानों को इस मौसम में जो काम करना चाहिए वो जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको इस बारे पता चले कि हमें इस समय क्या काम खेतों में करना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो कुछ साथी मॉनसून के बारे में पूछ रहे हैं। अभी मॉनसून के आने की कोई शुभ शुमार नहीं है। कोई 2 तारीख को कहता है, कोई 4 तारीख को कहता है। अभी अंडमान निकोबार में भी नहीं आया है। केरल में पहुंचेगा, फिर आगे कोई भारत में बढ़ेगा। ये लंबा प्रोसीजर है। अभी मॉनसून की कोई सूचना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 13, 14, 15 और 16 4 दिन आपको हर जगह मामूली सा मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। कोई बादल दिखाई दे सकता है, कहीं थोड़ी छींटा छाटी भी हो सकती है, कहीं तेज हवा भी आ सकती है। मतलब 14, 15, 16, आज का तो बुधवार है, 13 शाम होगी मान के चलो। तो आज ही सुबह सिरसा क्षेत्र के अंदर कोई बूंदाबांदी हुई, वो एक इस तरह के सिस्टम जो है आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 3 स्टेटों की बात करता हूँ। पहाड़ों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे, परंतु इनका असर मैदानी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा है। इन 3 दिन के अंदर थोड़ा बहुत यदि कहीं हो जाए तो अलग बात है, बाकी कोई वो नहीं है कि बरसात होगी। परंतु 17, 18, 19, 20, 21 गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। हवा में बदलाव आ जाएगा। पूर्वा हवा घूम घूम कर जो हमारे एरिया में चल रही है, इस हवा में नमी होती है, ये बंगाल की खाड़ी से निकल के आती है, जिसके कारण तापमान बेतहाशा नहीं बढ़ पाते। परंतु मैं आपको 17 तारीख से बता रहा हूँ। 21 तारीख को एक वीडियो और दे दूंगा जो बुधवार का आएगा। 17, 18, 19, 20 और 21 उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, फुल गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान मान के चलो कि 45 तो पक्का है। 4 दिनों में 45 डिग्री तापमान पक्का आएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, जिन साथियों ने, किसानों को सलाह देना चाहता हूं, जिन साथियों ने हरा चारा, सब्जी की बेलें और नरमा की बिजाई कर रखी है, या फिर गर्मी वाले मूंग की बिजाई कर रखी है, तो भाई सिंचाई का प्रबंध करें। क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो पत्ता जमीन से पानी वाष्प करके ऊपर छोड़ता है और फसलों में पानी की कमी देखी जाती है। यदि बढ़ते हुए तापमान ने आपने फसलों में पानी नहीं दिया तो हरा चारा ग्रोथ नहीं करेगा, बेलों के ऊपर मिट्टी जम जाएगी, उनका विकास रुक जाएगा, फूल जो सब्जी के लिए लगते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे और नरमा के पौधे जलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, कुछ जगह बरसात हुई है, कोई इक्का दुक्का जगह जो थोड़ा बहुत एरिया है बरसात वगैरह हो जाइए, वहाँ तो अलग बात है, वहाँ पानी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़मीन में नमी है। परंतु 90% एरिया में बरसात नहीं हुई है। 10% एरिया में हमने पहले भी बताया था कि थोड़ी बहुत बरसात वगैरह होती हुई दिखाई देंगी, और वो हुई भी है। जैसे आपके झुंझुनू है, ये पिलानी है, इस एरिया में कई जगह थोड़ी बहुत बारिश हुई है, परंतु अनेक जगह बारिश नहीं हुई है। कोई आंगड़ 2 आंगड़ हुई है, तो उनका इस तापमान में, इस मौसम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
अब जो मैं बता रहा हूँ, नरमा के पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे, जलने शुरू हो जाएंगे, पानी जरूरी है। कपास में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देसी कपास में यदि इन दिनों पानी नहीं लगाओगे तो वो फाल नहीं उठाएगी। ये नोट करने वाली बात है। देसी कपास जो होती है उसमें यदि इन दिनों में आप पानी नहीं लगाते हो तो वह फाल नहीं उठाएगी और आपको पैदावार के मामले में नुकसान होगा। सब्जी की फसलों के पत्तों के ऊपर यदि मिट्टी जम जाती है तो उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है, सुराख रुक जाते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो नए पौधे लगातार, जो पौधे हैं, जो नए पत्ते लगातार निकलते रहने चाहिए, क्योंकि नमी के बगैर वो पत्ते नहीं निकल पाएंगे। फूल के ऊपर गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यदि उसमें नमी की थोड़ी सी भी कमी दिखाई देती है तो फूल मुरझा जाता है। इसलिए नरमा है, सब्जी है, हरा चारा है, और जो मूंग की खेती जिन किसानों ने कर रखी है, जो 3 फसल लेना चाहते हैं वो मूंग है, उसके अंदर पानी लगाना अति आवश्यक है। मैं आपको बता चुका हूँ 14, 15, 16, 17 इन 4 दिन में तो थोड़ी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रवाह हवा के झोंके बीच बीच में आते रहेंगे। राजस्थान में तो कम दिखाई देंगे प्रवाह हवाओं के झोंके, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि राजस्थान में तो कुछ एरिया में तो अभी से ही पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, वहाँ अभी से ही गर्मी शुरू हो चुकी है। परंतु हरियाणा, पंजाब, हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसमें प्रवाह हवा के झोंके बीच बीच में आते रहेंगे, तो आपको तापमान में थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, वहाँ लगातार गर्मी बढ़ रही है। 45 आराम से चला गया हुआ तो तापमान, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं देसी बात बता दूँ, हमारे यहाँ 2, 3, 4 दिन थोड़ी आपको बचत दिखाई देगी। इसलिए मेरा आपको कहना है कि आप 2-4 दिन में अपना पानी का प्रबंध कर लें और अपने फसलों को पानी दें। जो ही आगे मौसम में बदलाव होता दिखाई देगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर यदि कोई दिखाई देगा, ठंड होने की या हवा बदलने की स्थिति आएगी तो आपको बता दी जाएगी। अभी 2-3 दिन प्रवाह हवा के झोंके आपको मिलते रहेंगे, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और जो ही उत्तरी पश्चिमी हवाएं शुरू होंगी, एकदम से पारा लाल डिग्री में जाएगा, और फिर देखना कि गर्मी का तांडव चलेगा। कितने दिन चलता है? 5 दिन की तो रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, 21 तारीख तक की। तो आगे जो रिपोर्ट आएगी आपको बता दूंगा भी कितने दिन चलता है ये गर्मी का स्तंभ। और आपको पता ही है कि उत्तरी पश्चिमी हवाएं जो शुष्क होती है, पानी नहीं होता है, गर्मी बढ़ती है। और अपना खुद का भी बचाव रखिए, मेरी तरह किसी के सिर पर बाल नहीं हो और वो धूप में घूमेगा तो भाई ऐसा हो जाएगा, ये बता दूंगा आपको। हाँ, पगड़ी वगैरह, साफा वगैरह ऊपर रखिए ताकि आपका बचाव हो। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।